औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर और आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही बात करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मज़ीद इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ मिलीनियर। आप एक मिलीनियर कैसे बन सकते हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। तो काइंडली अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उसके ऊपर नोट डाउन कर लें जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं और आपने इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। इसी तरह से आप पाकिस्तान के अंदर मिलीनियर बन सकते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट अर्ली लेना पड़ेगा। मेरी मुराद हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट से है कि वो पार्ट टाइम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें और पार्ट टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपनी एजुकेशन के साथ तो 30 की एज तक पहुंचते हुए और मिलीनियर बन चुके होंगे। इसलिए स्टार्ट जो पहले लेते हैं, क्योंकि 60-70 साल की हमारी एवरेज जो जिंदगी की रेशो आ रही है अल्लाह बेहतर जानता है कितनी है, लेकिन जो एवरेज हमारी रेशो आ रही है तो उसके अंदर आपको क्या होगा, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट 60 की उम्र में रिटायर्ड होते हैं तो आपने जो कुछ अर्न किया होता है उसको एंजॉय करने का भी एक टाइम होता है। इसलिए आपने स्टार्ट अर्ली करना है ताकि आप 30-35 की एज तक अपने आप को काम से रिटायर कर सकें और जो आपने अर्न किया होगा उसको इन्वेस्ट करके बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो फर्स्टली तो आपने स्टार्ट लेना है अर्ली। कोई काम छोटा बड़ा नहीं समझना, जो भी आपको स्किल मिले, जो भी आपको सीखने को मिले उसको स्टार्ट करें। 10,000 से 5,000 से 20,000 से अपना एक स्टेप लें, क्योंकि वो दौर चले गए हैं कि जब हम कहते थे कि हम बड़े होके एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन का दौर है, दुनिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें स्टार्ट शुरू से ही लेना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। क्योंकि हम पढ़ाई करते इसलिए हैं, यही होता है कि हम ग्रेजुएट करें होंगे और उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो अर्निंग ही करनी है तो उसको पार्ट टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे जो आज की जनरेशन आ रही है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि आप स्टार्ट ही से लें। 15-16 साल की एज में आपने एक स्टार्ट लेना है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस आइडियाज़ मेरी वीडियो से देखें और उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकें। तो पहला स्टेप आपका यह है कि आपने बहुत अर्ली स्टार्ट करना है। जिनको देर होगी है वो भी मायूस ना हो, वो अभी से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बेशक छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया स्टार्ट अर्ली करना है। दूसरा करना है एजुकेट योरसेल्फ, क्योंकि दुनिया काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। आपने एक ही बिजनेस को लेके बैठ नहीं जाना, डिफरेंट स्किल सीखनी है। अगर आपको एक काम आ गया तो आपने ये नहीं समझना कि यही मुझे आ गया और इसी को मैंने करना है। आपने उसके अंदर एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट जो करना है वो सारी जिंदगी करते रहना है ताकि न्यू इनोवेशंस अपने बिजनेस के अंदर आप शामिल कर सके। इसलिए आपने अपनी एजुकेशन को नहीं रोकना। वो एजुकेशन ये नहीं है कि आपने आगे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है, आपने उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो दूसरे को सीखना है, दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने कंपेटिटर्स को देख रहे हैं अपनी मार्केट के अंदर वो क्या कर रहे हैं। आपने एज ए स्पाई काम करना है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह की स्ट्रेटजी बना के काम कर रहे हैं और किस तरह से वो अपनी अर्निंग को डबल करके बैठे हैं। हो सकता है आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप ही की गली में आपका एक कंपेटिटर हो जो आपसे 10 गुना ज्यादा अर्न कर रहा हो, तो आपने सीखना है कि वो किस तरह से वो काम कर रहा है, वो डिफरेंट आइडियाज क्या हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो ये चीज जो है वो एजुकेशन है कि उसने क्या चीज इनोवेट की अपने बिजनेस के अंदर। तो ये आपने दूसरा स्टेप करना है कि एजुकेशन जो है वो एजुकेट टू योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेशन आपने लाजमी देते रहना है बिजनेस से रिलेटेड। हमारा तीसरा स्टेप होगा और बहुत बड़ा स्टेप है ये, वो है फेलियर। आपने फेलियर से नहीं डरना। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करने लगेंगे, आपकी फैमिली हो तू फेल हो गया और तू फेल हो गया, तो आपने उन लोगों की बातों के ऊपर गौर नहीं करना। कोई आपको कहेगा तेन 10 साल हो गए, तेन 5 साल हो गए, फॉरगेट अबाउट इट। आपने इस चीज को छोड़ देना है, आपने कंसिस्टेंसी अपनानी है और लगे रहना अपने काम के अंदर। लोग टांगे खींचने वाले आपके आएंगे, आप फेल हो गए, आपने इस चीज को मलूज़े खाते नहीं रखना, क्योंकि बिजनेस के अंदर और तरक्की के अंदर हमेशा फेलियर ही सबसे बड़ी चीज होती है। आप हमेशा उसी चीज से सीखते हैं। जो लोग आपको बातें करेंगे आप उन चीजों से सीखेंगे, ना कि आपने जो सक्सेस अर्न की है आप उससे सीखेंगे। इसलिए जो लोगों की बातें होंगी, जो फेलियर आएंगे, जो आपने अपने बिजनेस के अंदर लॉस होगा, उससे आप ज्यादा सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे और उससे आगे चलते जाएंगे।
और दूसरी बात क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो फर्स्टली हम बता दें कि ये जॉब नहीं होती, ये बिजनेस होता है। जॉब के अंदर आप क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के आपकी एक वर्किंग होती है जिसमें आप 8 आवर्स काम करते हैं और उसके बाद खली बली आप आ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। डिफरेंट आपके पास टास्क भी नहीं होते, आप एक काम करते रहते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर वन मैन शो होगा जब स्टार्ट आपने लेना है। जब आपने स्टार्ट करना है तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। ये नहीं कहना कि ये काम मैं क्यों करूं, ये काम छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में आप वन मैन होंगे और जितनी भी काम है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप अगर इन्फ्लुएंसर बनते हैं, आपको स्टार्ट में अगर यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी वीडियो भी खुद ही बनानी पड़ेगी, आपको माइक भी खुद ही पकड़ना पड़ेगा, आपको वीडियो एडिटिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी, उसके थंबनेल, उसके ग्राफिक्स, उसके पिक्सल, सब कुछ आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सक्सेसफुल होते हैं देन आप एक टीम रखते हैं और अपना पैसा देकर अपने से बेहतरीन लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। लेकिन स्टार्ट के अंदर कोई भी काम हो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए आपने ये नहीं कहना कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं कैसे करूं, तो आपने स्टार्ट ही में टीम हायरिंग कर लें, ये ऐसा कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ अपने हाथों से खुद ब खुद करनी है ताकि आप सीख सकें और आपकी जितनी भी वो अना है जो है वो ख़त्म हो जाए और अपने कारोबार को अच्छे तरीके से समझ सके। इसलिए दिस इज़ नॉट अ जॉब। आपने बिजनेस को बिजनेस करना है, दिन रात एक करना है। वो क्या कहते हैं, खोते की तरह आपने काम करना है, क्योंकि अगर खोते की तरह काम नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सके। इसलिए पैसा कमाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपने खोते की तरह काम करना है और उसकी तरह आगे बढ़ते जाना है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो एक स्टेज आएगी जब आप अपने से बेहतरीन लोगों को हायर करने की एबिलिटी रखेंगे, तो आपका काम वो करेंगे और देन आप एज ए इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप कोई भी ब्रांड बनाते हैं, आप कोई भी बिजनेस लॉन्च करते हैं, जो सबसे बड़ी हम मिस्टेक करते हैं कि हम उसको, अगर हमसे कोई खरीदना चाह रहा है तो हम उसको बेचेंगे नहीं। जी ये मेरा बिजनेस है, मैंने बड़ी मेहनत से इसको खड़ा किया है तो मैं इसको बेचूंगा नहीं। ये सबसे गलत चीज़ आप करेंगे। आपने सबसे पहले आपकी एक जॉब अर्निंग की सिक्योरिटी आपके मलूज़े खातिर होती है कि वो अर्न की जो सिक्योरिटी है वो आप फील करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है एज ए एक कोई भी आपके पास ब्रांड आपका खरीदने के लिए आता है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहता है कि ये सारा का सारा बिजनेस मुझे दे दो, तो आपने मिनट से पहले वो सारे का सारा बिजनेस 5% 10% जितना भी आपको कमीशन लगे आपने उसको सेल आउट कर देना है। इसके सबसे बड़ी बात क्या होगी कि उसके अंदर जितनी मिस्टेक्स होंगी, जितना कुछ आपने उसके अंदर खोया, जो लॉस हुआ होगा, वो आपको एक न्यू बिजनेस के लिए स्किल मिल जाएगी कि आपने उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। जहां पे वहां पे मिस्टेक की थी, अगले बिजनेस के अंदर आप उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरे नंबर आपकी कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि एक ही वक्त में आपके पास बल्क के अंदर इतनी मनी आ जाएगी कि आप उससे बहुत बड़ी अंपायर खड़ी कर सकते हैं अपनी बिजनेस की। न्यू बिजनेस को आप स्टैंड कर सकते हैं। तो आपने मिनट लगाना है उसको, अपना जितना भी अपना प्रोडक्ट है, अपना बिजनेस है, उसको सेल आउट करना है। और उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन वो लगाएगा कि आपने अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक बर्गर का आपका ब्रांड है, आपने उसकी ब्रांच खोली तो आपसे बाय कर लेता है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है आप 2 से 3 साल में इसका एज ए कंपेटिटर मार्केट में बर्गर नहीं सेल करेंगे। तो आपने उसी पॉइंट को पकड़ना है और उसी के साथ अगर आप फास्ट फूड का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक बर्गर की चीज थी लेकिन आप उसमें पिज्जा ऐड कर सकते हैं। तो आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करें एज ए कंपेटिटर, और बेशक जितने साल की उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उतने साल आप ना करें, लेकिन आप उसी फील्ड के अंदर उसी टाइप का काम कर सकते हैं। चौथे 5वें नंबर पे आपने ये करना है कि आपने किसी और सेल आउट करने के बाद किसी और बिजनेस के अंदर पंगा नहीं लेना, जिसे हम कहते हैं जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, आपने उसी को बिजनेस को मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। ठीक है, और जब उसको लॉन्च करना है और उसी को आगे बढ़ाना है। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करते, टाइम लेते रहते हैं, ब्रांचेज नहीं। जितना जल्दी हो सके अपने बिजनेस की चेन्स खोलें। अगर आप फास्ट फूड का छोटा सा स्टॉल भी लगाया है तो उसको डिफरेंट एरियाज के अंदर एक्सपेंड करें, वहां पे लड़का खड़ा कर दें जिसको वो दे दें, या किसी के साथ पार्टनरशिप में आ जाए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या होगा कि आपको वहां से भी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। आप एक ही ब्रांच के ऊपर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, वो आपको 10 लाख दे रही है, लेकिन अगर आप किसी और जगह पे ब्रांच बनाते हैं आपको बेशक वहां से 4 लाख आएगा, वहां पे एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वो डिफरेंट ब्रांचेस की मदद से आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इसलिए अपने बिजनेस को हमेशा एक्सपेंड करें। अगर आपके पास आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दें, उसका होलसेल्स दें और डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास अर्निंग आनी शुरू हो। और ये सबसे पहला काम है, ये भी आपने फर्स्ट स्टेप पे लेना है, स्टार्ट खुद करना है।
लेकिन क्या होगा, वक्त के साथ जैसे मार्केट में डिमांड उसकी बढ़ेगी तो उसके साथ क्या होगा, आप उसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर है, आपने हमेशा ये नहीं सोचना कि मेरे पास मिलीनियर हो गया हूं, मेरे पास मिलियंस आ गए। मिलियंस जब आप आ जाएंगे, शायद उस टाइम दौर के अंदर लोग बिलियंस कमाना स्टार्ट करते हैं, तो आपने एक ही जगह पे स्टक होकर नहीं बैठ जाना। इसलिए आपने न्यू इनोवेशंस अपने बिजनेस के अंदर लाते जाना है, ताकि बिजनेस के अंदर डिफरेंट न्यू चीजें आती जाएंगी तो आप सीखते जाएंगे। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो हमारे पास एक मोबाइल आया था, लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, पीसीओज खुल गए, लोगों ने वहां से कॉलिंग स्टार्ट की, लेकिन इनोवेशन आती गई और वो बिजनेस क्या हुआ, ठप होना शुरू हो गया। और हमने वैसे ही देखा कि बहुत से ऐसे कारोबार थे जो अपने बूम के ऊपर थे, लेकिन वक्त ने पलटी खाई और उसके बाद क्या हुआ, वो एक बैकवर्ड से बिजनेसेस बन गए। इसलिए जो भी काम करें आपने मार्केट के ऊपर जरूर नजर रखनी है, आपने न्यू लर्निंग करनी है, ताकि किस तरह से आप अपने बिजनेस को न्यू इनोवेशंस के साथ मार्केट के अंदर लाते जाएं। अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना, अपने काम लाजमी करना है। दूसरे नंबर पे, जब आप मिलियंस कमाने स्टार्ट करते हैं, देन आपने क्या करना है, 30 की एज में आप रिटायर्ड होके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। देन आपने कोई काम नहीं करना। देन आप अगर काम करेंगे तो अपने काम का जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा। स्लो इस तरह से होगा कि जब आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप लोगों से काम करें, अपने से बेहतरीन लोगों को उस जॉब के लिए हायर करें। वो आपको बहुत अच्छा काम करके देंगे और बहुत कम पैसों में करके देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आप कमा रहे होंगे उसकी निस्बत अगर आप उसको पे कर रहे हैं तो वो बहुत कम ही होगा, और लेकिन आउटपुट जो वर्किंग की होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। अगर तब भी आप कहेंगे कि मैं खुद ही काम करूं तो इट्स नॉट अ गुड फॉर यूर टू बिकम अ मिलीनियर। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उस टाइम पे आके आपने एज ए इन्वेस्टर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज आ गए हैं, आप मिलीनियर हैं, आप 100 रुपीज हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज को आपने 2 के पार्ट्स करने और 50 पार्ट्स करने और 50 जगहों पर इन्वेस्ट करना है, ताकि आपको डिफरेंट बिजनेसेस के जरिए जो इन्वेस्टमेंट है वो जो आपने की है वहां से अर्निंग स्टार्ट हो, ताकि आपकी अर्निंग जो है इंक्रीज हो जाए और जो आपका वर्किंग का प्रोसेस है वो भी थोड़ा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपने एज ए इन्वेस्टर काम करना है, और जो आपका बिजनेस होगा वहां पे आपने एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनको हायर करना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लें कि उन्होंने पीएचडी एमबीए लड़कों को हायर किया होता है एक अच्छी जॉब पे, लाख 2-2 लाख रुपया दे रहे होते हैं, लेकिन वो आप क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि वो काम छोड़ चुके होते हैं और अपने से बेहतरीन लोगों को अपनी कंपनीज में रखते हैं, और वो कंपनी क्या करती है, ग्रो करती है। दूसरा, आपने स्टार्ट में मल्टीपल बिजनेसेस की तरफ नहीं चले जाना। एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट लें, जब वो सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद एज ए इन्वेस्टर किसी में काम करें या न्यू बिजनेस स्टार्ट करें। अब वो साहिल साहब की मैंने बहुत प्यारी बात सुनी थी, उन्होंने कहा था रिज़्क अल्लाह ने आपको देना है, वो एक टैंकी की शक्ल में है, तो उसको आप बेशक एक टूटी लगा दें, बेशक डिफरेंट टूटियां लगा दें, तो क्या होगा कि आपको पानी उतना ही मिलना है जो आपका रिस्क लिखा गया। तो आपने क्या करना है कि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जब वो कंप्लीट हो जाए, जब वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके साथ ही छोटा सा या बड़ा आपने सेटअप ले लेना है डिफरेंट का। लेकिन अगर आपका बिजनेस है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज और डिफरेंट टाइप्स हैं, वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, वहां पे आप काम कर सकते हैं एक ही बिजनेस की कैटेगरी के अंदर। लेकिन डिफरेंट बिजनेस के अंदर आपको तब तक नहीं आना चाहिए जब तक आप सक्सेसफुल मिलीनियर नहीं बन सकते। तो ये वो टिप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके जिन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक मिलीनियर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टिप्स जो हैं बहुत पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।